दोस्तों, आपने इस पूरी दुनिया में बहुत सारे तो नहीं बट कुछ मात्रा में ऐसे लोग देखे होंगे जो कि अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाते। वो चाहते हैं कि अगर उन्हें कोई काम करना है तो या तो उसे वो अपने पेरेंट्स से पूछ के करें या फिर उन्हें कोई सजेस्ट कर दे तो ही वो काम करते हैं। ये काम अच्छा है बुरा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार के कुछ लोग हैं जो कि हर जगह पर पाए जाते हैं और उनमें से ही एक ऐसा व्यक्ति आज की टाइम में बांग्लादेश की सत्ता पर बैठा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस भी कुछ इसी कैटेगरी का है। इनफैक्ट हम बांग्लादेश को देखें तो वो भी इसी प्रजाति का देश है। वो सेल्फ मेड नहीं हो सकता, उसे कोई ना कोई चाहिए जिसके पीछे वो हमेशा भागता रहे, जिसकी हाँ में हाँ मिलाए, वो जिसकी गुलामी करे। और अब कोई बड़ी बात नहीं है जब हम ये भी कह दें कि चलो पाकिस्तान और बांग्लादेश सेम कैटेगरी के 101% हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मोहम्मद यूनुस सालों से निर्वासन में रहा और फिर अमेरिका ने उसको ऑर्डर दिया तो वो वापस लौट कर आया बांग्लादेश में और अमेरिकी शक्तियों के साथ मिलकर उसने बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट करवा दिया और शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ फेंका और खुद उसी सत्ता पर काबिज हो गया। लेकिन अब क्या हुआ कि जिन सत्ताधारियों के कहने पर उसने ये सब काम किया, यानी कि बाइडेन प्रशासन के अंडर में रहकर, लेकिन अब उसकी ही सत्ता पलट गई और सत्ता पर आ गए डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसे जरा भी सपोर्ट नहीं दिया। इससे अब मोहम्मद यूनुस इतना नाराज हो गया कि उसने देखा कि जब ये कोई हेल्प नहीं कर रहा तो चलो अब हम चलते हैं इनके दुश्मन देश यानी कि चाइना के पास में। अब मोहम्मद यूनुस चाइना के चरणों में लेट गए हैं और उन्होंने बांग्लादेश को चाइना के चरणों में रख दिया है, वो भी 50 सालों के लिए। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो जरा आप आपकी स्क्रीन पर देखिए। हाल ही में रिपोर्ट आई है कि मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश का टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर है, ये गए हुए हैं चाइना के दौरे पर और इन्होंने शी जिनपिंग से मिलकर चाइना को बांग्लादेश के अंदर जितनी भी वाटर मैनेजमेंट है, जितनी भी रिवर्स हैं या फिर जितनी भी वाटर बॉडीज हैं जैसे कि नदियाँ जो कि बांग्लादेश के अंदर से बहती हैं या तालाब वगैरह, उनके प्रबंधन का एक मास्टर प्लान बनाने का काम सौंप दिया है। आप ऐसा मान के चलिए कि आने वाले 50 सालों तक बांग्लादेश की तमाम रिवर्स को अब चाइना ही मैनेज करेगा। और जो लोग नहीं जानते तो उन्हें मैं ये बात बता दूं कि बांग्लादेश की लाइफलाइन कोई और नहीं नदियां ही हैं, क्योंकि वैसे तो बांग्लादेश के अंदर ज्यादा कृषि होती नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत कृषि होती है बांग्लादेश के अंदर तो वो इन्हीं नदियों के ऊपर निर्भर है। इसके अलावा बांग्लादेश की आय का जो मुख्य स्रोत है यानी कि इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो सब भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वाटर बॉडीज के ऊपर निर्भर है जो कि बांग्लादेश के अंदर है। इनका सारा गारमेंट इन्हीं पर निर्भर है। इतना ही नहीं, फिशिंग यानी कि मछलियाँ जिस पर बांग्लादेश की आधी जनसंख्या निर्भर करती है, वो भी इन्हीं रिवर्स से मिलती है। अब आप सोच लीजिए कि बांग्लादेश के लिए ये सारी वाटर बॉडीज कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और अब ये अपनी वाटर बॉडीज सौंपने जा रहे हैं चाइना को। और अगर ये डील हो जाती है तो आप जरा खुद सोचिए कि आखिरकार बांग्लादेश के हाथ में क्या बचेगा। ऐसे में बांग्लादेश को बहुत अच्छी तरीके से इनडायरेक्टली चाइना कंट्रोल कर सकता है। अब नो डाउट आप भी सोच रहे होंगे कि जब इतनी इम्पोर्टेंट है इनके लिए नदियाँ, तो आखिरकार मोहम्मद यूनुस इतना खराब डिसीजन कैसे ले रहे हैं? तो इसका आंसर भी अमेरिका ही है। दरअसल जब मोहम्मद यूनुस अमेरिका के कहने पर बांग्लादेश के अंदर आए थे तो उस टाइम पर ये थे अमेरिका के प्रेमी, और चाइना का विरोध भी उस टाइम ये इतना ही करते थे जितना ये भारत का विरोध करते हैं। और हम कह सकते थे कि उस टाइम पर ये पूरे तरीके से अमेरिका के चमचे हुआ करते थे। लेकिन फिर अमेरिका की सत्ता पलटने के बाद अमेरिका ने इसे सिरे से नकार दिया। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कह दिया कि भारत जो चाहे वो बांग्लादेश के साथ कर सकता है। हमने बांग्लादेश के खिलाफ में भारत को फ्री हैंड दे दिया। अब बांग्लादेश की किस्मत पीएम मोदी के हवाले में रखता हूँ। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से बांग्लादेश और बांग्लादेश के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोहम्मद यूनुस पूरी तरीके से घबरा गए, क्योंकि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया उसी टाइम से बांग्लादेश के अंदर बहुत सारी हलचल तेज हो गई। बांग्लादेश के अंदर लगातार
प्रदर्शन बढ़ गए। यहाँ तक कि बांग्लादेश के अंदर चुनाव कराने की मांग बहुत जोरों से आ गई। अभी तक जो मोहम्मद यूनुस कह रहा था कि हम अगले साल देखेंगे चुनाव का, अब उन्हें हो सकता है कि चुनाव जल्दी ही कराने पड़ जाए। यहाँ तक कि उनकी जो सेना थी उसके सुर भी हमें ऐसे लग रहे थे कि वो कभी भी तख्ता पलट कर सकती है। अब इससे यूनुस ये बात साफ साफ समझ गया था कि अब उसकी सत्ता का खात्मा होना तो निश्चित है, और यही वजह है कि अमेरिका और भारत के प्रभाव को काउंटर करने के लिए मोहम्मद यूनुस पहुंचा भारत और अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन देश यानी कि चाइना के पास। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाइना भी इतनी आसानी से इनकी बातें नहीं मानेगा, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसने भारत के साथ चाइना को भी पिछले कई महीनों से बहुत गलत सलत कहा है और उन्हें खूब नुकसान पहुंचाया है। इसी वजह से चाइना को खुश करने के लिए, चाइना को मनाने के लिए चाइना इनके सामने जो डॉक्यूमेंट्स, जो शर्त रख रहा है, ये बिना आगे पीछे की सोचे बस उस शर्त को मान रहे हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स इनके सामने रखे जा रहे हैं ये ब्लाइंडली उस पर साइन कर रहे हैं। इन्हें अभी ये बात जरा भी नहीं दिखाई दे रही कि आखिरकार इनका ये सब करने से बांग्लादेश के भविष्य के बारे में क्या ही होगा। लेकिन अब बात आती है कि जब बांग्लादेश चाइना के साथ इतने सारे एग्रीमेंट्स कर रहा है तो क्या ये भारत के लिए गलत बात नहीं है? क्या ये भारत के लिए कंसर्निंग नहीं है? क्या भारत को इससे घबराना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि भारत के लिए कोई कंसर्निंग या घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट अभी हो रहे हैं ना, ये ऑलरेडी पहले भी बांग्लादेश की सरकारें चाइना के साथ करती आई हैं और फिर लेता है भारत एंट्री, और कुछ ही महीनों में जो कॉन्ट्रैक्ट बांग्लादेश ने किए थे उन सभी को रद्द करवा देता है। या तो बांग्लादेश पर दबाव बनाकर हम ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द करवा देते हैं, या फिर बांग्लादेश की सत्ता परिवर्तन हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाता है। और आने वाले टाइम में ही बांग्लादेश के अंदर चुनाव भी होने वाला है, जिससे कि जो भी वहाँ पर नई सरकार आएगी वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जरा भी यहाँ पर फॉलो नहीं करने देगी, चाहे फिर वो गवर्नमेंट प्रो चाइना हो या फिर एंटी इंडिया। कोई भी गवर्नमेंट इतने ज्यादा रेडिकल और खतरनाक एग्रीमेंट को साइन नहीं कर सकती। इसीलिए ये तो बस एग्रीमेंट हैं जो कि कभी भी रद्द हो जाएंगे, और देर सवेर बांग्लादेश के अंदर ये जो तानाशाह है मोहम्मद यूनुस, इसका भी अंत होना तय है। हालांकि अभी भी बांग्लादेश के अंदर बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, और उन सभी घटनाओं की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।